फिर से देखो, फिर से मैं क्या करूँगा, कमांड देखो, किसी ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रखा है, कुछ न कुछ सॉल्यूशन है, लोगों ने सबने ट्राई करा। फॉर HTTP के लिए ये है, तो पहले तो हम क्या करते थे, हम क्या कर रहे थे, गेट रिमोट एड ओरिजिन कर रहे थे। अब यहाँ पे सेट URL करना पड़ रहा है अपने को, तो थोड़ी सी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्राइवेट की का बात कर रहा है ये, HTTP भी आ रहा है, क्लोनिंग द HTTP, सब अपना अपना पोजीशन बता रहे हैं जो कि डेवलपर्स के लिए साथ होता है। तो हम पहला वाला ट्राई करेंगे क्योंकि उसको बहुत से ज़्यादा लोगों ने आंसर कर रखा है। तो हम करेंगे गेट रिमोट सेट URL, मतलब सेट करना, URL को सेट करना फिर से, अगर पहले से नहीं है तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो गेट रिमोट सेट URL और उसके बाद क्या बता रखा है, ओरिजिन, और उसके बाद अपनी URL का लिंक पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने जैसे लिंक पेस्ट करी तो मेरा काम क्या हो गया, मेरे को ये बताने लग गया कि मेरा ये चल रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो मैं क्लोज कर देता हूँ कुछ ये। तो अब देखो ये बता रहा है, प्रॉपर बता रहा है मेरे को। ठीक है ना, क्या बता रहा है देखो, फिर नो सच एज रिमोट ओरिजिन आ रहा है ना, मतलब इस टाइप से कोई ओरिजिन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं से अपने को दिक्कत आ रही है, तो हम इसको भी देखेंगे। पहले सबसे पहले एक ये वाली एरर देखते हैं। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं गिट रिमोट एड ओरिजिन करने की बात कर रहा है, तो एक ये बार कर रहे थे गिट रिमोट एड, और उसके बाद टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को फिर से वही रिपोजिटरी पे गया और यहाँ से मैं क्या लेके आ रहा हूँ, मेरी URL का लिंक लेके आ रहा हूँ और फिर से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या बता रहा है, अब हो गया है कि गिट रिमो-v, और ये बता रहा है। अब देखो ये 4 फाइल्स बता रहा है ना। अब हम ट्राई करते हैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब देखो वो प्रॉपरली हुआ नहीं था, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ करवा रहा था, तो अपने के रिमोट सेट नहीं हुआ था कल। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पूछेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, और वो फिर से पूछेगा, मैं कैंसिल कर दूंगा, और ये यहाँ पर पूछेगा। ठीक है, मैंने नहीं करा। अब अगर मैं कर रहा हूँ, देखो ना, गिट रिमोट में मेरा रिमोट ऐड करने में कोई दिक्कत आ रही है, गिट रिमोट सॉरी चार होता है, अपने को रिमोट को डिलीट करना है ना। तो गिट रिमोट रिमूव, देखो सारी चीज़ें अपने को इंटरनेट पे मिलेगी, बस थोड़ा सा अपने को सर्च करने का एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो ये क्या बोला, व्हाट इज रिमोट, अपने को हाउ टू रिमूव, अपने को इतना सब कुछ नहीं है। और ये कमांड है, हमको कुछ नहीं करनी है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखी थी, मैं गया इसको रिमूव कर दिया पूरा। मैंने कमांड कॉपी करी इंटरनेट से और मैंने यहाँ पेस्ट करी, और ये मेरा रिमूव गया कि नहीं गया। तो मैं गिट रिमूव भी करके देखूंगा, तो अभी भी एक और बता रहा है। सॉरी, मैंने सारा ठीक है, क्या हुआ, आप लोगों ने सारी कमांड पेस्ट कर दी, इसको बंद कर दी। हम इसको बंद ही कर देंगे टर्मिनल को। मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। चीज़ें अपने को 1 बाय 1 सारी चीज़ों को सोल्व करना पड़ेगा। गिट बेस करा, फिर से लॉगिन हुआ, और फिर से मैं पेस्ट करूँगा नो सच इज रिमोट। अच्छा, तो मतलब ये क्या है, गिट रिमोट -v जो है, ये एक्चुअल में है ही नहीं, सेट ही नहीं हो पा रहा, प्रॉपरली सेट ही नहीं हुआ था ये, और ये बता रहा है, ये फॉल्स भी नहीं कर पा रहा है। रिमूव हो चुका है, अभी कोई अपने पास इसमें कुछ रिमोट है ही नहीं है, ओरिजिनल कुछ भी सेट नहीं है। अच्छा, ये कुछ और है,
अपने ने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी ओरिजिन सेट करने से पहले। देखो ओरिजिन की स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग अलग अलग है, तो ये कुछ रिमोट है ही नहीं था एक्चुअल में। क्या हुआ था, ओरिजिन मैच हुआ ही नहीं था, गिट रिमोट और ये क्या था, देखो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, तो अपने क्या कर दिया था कि वो रिमोट प्रॉपर्ली सेट हुआ ही नहीं था अपना कल, और हम पुश करने चले थे कोड को। अब नहीं आता गिट रिमोट, अब हम सेट करेंगे गिट रिमोट, अब हम करेंगे गिट रिमोट सेट URL और उसके बाद अपनी URL को। अब देखो मैंने पहले ऐड वाला बताया था, अब सेट वाला बता रहा हूँ, एक नई कमांड आ रही है आज अपने साथ में, ठीक है। अब वो हो गया है रिमोट URL, उसके बाद आ गया है ये बताता है कि बताता है कि रिमोट /v करके देखेंगे तो क्या बता रहा है, नहीं बता पा रहा है ना। ये क्या बता रहा है, यूज गिट रिमोट सेट URL पुश नेम न्यू URL और ओल्ड URL। कुछ हिंट्स बता रहा है अपने को सेट URL के साथ साथ। अपने को ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैनिपुलेट पुश URL ऐड URL और डिलीट URL। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, फिर से वही कमांड लगानी है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कल हमने क्या जल्दी जल्दी में स्पेलिंग्स मिस्टेक करी थी तो वो कुछ इश्यूज आए थे। गिट रिमोट /v और अपने, अब मैं करूँगा गिट पुश, अच्छा वो किस स्ट्रीम पे पुश करना है मेरे को, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर और जैसे मैंने ये करा, मेरा यहाँ से यूजर ने पासवर्ड पूछा। अब मुझे पता है मेरे यूजर ने पासवर्ड क्या है, ओबियसली मेरे इसके जो यूजर ने पासवर्ड है मेरे को पता है, मैंने अच्छे से इनको मैनेज कर रखा है। आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, सीधा लॉगिन करोगे क्रेडेंशियल मैनेजर स्टार्ट करके, एक बार क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर आप सेव कर दोगे तो सारी चीज़ आपकी क्या पे जाएगी, सेव। पर हमने क्रेडेंशियल मैनेजर को अनइंस्टॉल कर रखा क्योंकि हमारी जो मशीन है वो मल्टीपल पर्पस में यूज़ होती है, और मेरे हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट हमें हर टाइम पासवर्ड इंसर्ट करना ही बेस्ट सोल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि आप मल्टीपल अकाउंट पर काम कर रहे हो तो आपको ईजिली मैनेज हो जाता है आपका सारा काम, ठीक है। तो अपना ये गिट पे पुश भी हो चुका है। अच्छा गिट पे पुश हो चुका है तो कल अपने नेटलीफाई पे डालने की कोशिश करी थी इसको, है ना, तो मैं अभी डालने की ट्राई करता हूँ। एक एक इश्यू को सोल्व करेंगे, क्या दिक्कत आ रही थी अपने को उसमें समझने में। तो मैंने नेटलीफाई पे गया, मैंने यहाँ पर मेरा लॉगिन करा, लॉगिन करने के लिए मेरा सीधा सा लॉगिन हो ही जाएगा, मैंने अगर इससे कर रखा है तो। टीम ओवरव्यू बता रहा है वो, मैं इसको बता देता हूँ। देखो ये बता रहा है, एक साइड बता रहा है यहाँ पर ये कोई सी, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा यहाँ से। साइड सेटिंग में गया और डिलीट करूँगा क्योंकि यहाँ पर पहले मेरी कोई चीज़ पड़ी थी तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेटलीफाई का एक बेनिफिट और मैं बता दूँ, ये ऑटो बिल्ड करता है, इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब। देखो ये क्या करेगा, मेरे गिटहब से लॉगिन करेगा, वेरीफाई ईमेल क्या बोल रहा है, ऑथराइज, ठीक है मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी ऑथेंटिकेशन दे रहा हूँ। और मेरा क्या है, इसमें गिटहब से चला गया, एक्सेस कर रहा है, अब पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका मेरा पासवर्ड क्या था इंस्टॉलेशन के लिए, कंफर्म पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे शायद तक लिखूँगा और मैं भी ट्राई करूँगा, और मेरा पासवर्ड हो गया है, ठीक है। तो अब देखो मेरी रिपोजिटरीज सारी इसने क्या कर ली, प्राइवेट वगैरह वगैरह सारी रिपोजिटरी आ गई। मेरे को कौन सी लेनी है, यही लेनी है। डेमो लिया मैंने, इसका ओनर डेमो ले लिया, मेन ब्रांच को नहीं लेना है, हमें मास्टर ब्रांच लेना है। मास्टर ब्रांच भी हमारा कोड रहेगा ना। और उसके बाद पब्लिश डायरेक्टरी वगैरह वगैरह डिप्लॉय सा है, और ये क्या करेगा, बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब देखो अपने इसमें मैंने क्या करा था, कुछ फाइल्स का नाम चेंज कर दिया था। मैं आपको कोड बताऊं बेसिक के अंदर, तो मैंने क्या कर दिया था, index.html का नाम ही मैंने गलत लिखा था, ठीक है। तो मैं इसको नाम फिर से सही कर देता हूँ। अच्छा ये मेरी जो फाइल थी ये इनिशियली फाइल थी, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं यहीं से लोकली चेंज कर रहा हूँ, देखना index.html मैंने यहाँ से चेंज करा, ठीक है ना। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं करा है, और ये बिल्ड कर रहा है मेरी, अभी इसको क्या कर रहा है,
प्रोसेसिंग में लगा रखा है इसने, इसको डिप्लॉय करने में कुछ टाइम लेगा। इतने में मैं क्या कर देता हूँ, कुछ कोड नया इसको एक बार डिप्लॉय करने देते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा और मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करेगा। तो अपने जो टास्क हैं, अब आपको आपसे क्या करना है, नेटलीफाई पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसको गिटहब से लॉगिन करना है और अपनी रिपोजिटरी पे कमिट करना है। और रिपोजिटरी पे जो भी कोड आप डालोगे वो नेटलीफाई पे आएगा, और वो नेटलीफाई की जो यूआरएल रहेगा वो आप क्या करोगे, ग्रुप में सेंड करोगे, ताकि मैं आपके टास्क को देख पाऊँ, ठीक है। और कोड क्वालिटी के लिए आप मेरे को क्या करोगे, उस पर रिपोजिटरी पे क्या करोगे, पर आप जो रिपोजिटरी बनाओगे उस पर मेरे को क्या बनाओगे, कोलैबोरेटर बनाओगे, तो मैं देख पाऊंगा। और अब हम जो काम करेंगे उस रिपोजिटरी पे, एक ही रिपोजिटरी पे काम करेंगे, तो हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे हमारा क्या रहेगा। अभी जो HTML की रहेगी अपनी, जो अभी हम इस पर समझ रहे हैं, देखो ये लॉक्स बता रहा है, ये क्या बता रहा है, डिप्लॉय इन 3 साइड इज लाइव नाउ। अच्छा, प्रीव्यू डिप्लॉय दिखा रहा है अपने को, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि वो दिखा रहा है अपना क्या, अपने क्या कर दिया था, यहाँ पर फाइल का नाम ही गलत लिख दिया था। तो ऑनलाइन फाइल का नाम क्या था, हम देख के आते हैं यहाँ से। तो मैं गया फाइल के अंदर और मैंने किसी भी एक फाइल का नाम ले लिया, हाँ, तो मैंने यहाँ पर ग्रिड सिस्टम ले लिया, ग्रिड सिस्टम ले लिया, इसको मैंने कॉपी करा और मैं यहाँ क्या करूँगा, स्लैश लगा के फाइल का नाम लिखूँगा। क्यों, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मैंने इंडेक्स वाली को हटा दिया था, इसलिए वो यहाँ पर लोड नहीं कर पा रहा है HTML। और देखना ये वाला चल गया। तो अब देखो ये मेरा कोड कहाँ चला गया है, मेरा इस URL से मेरे को कहाँ चला गया, ये सारा पूरा मेरा कोड सारा जो था वो उस पर चला गया था। हेलो गुड मॉर्निंग और ऑनलाइन बूटस्ट्रैप लिंकिंग वाला जो मैंने कोड था, ग्रिड सिस्टम, वो मेरा डिप्लॉय हो चुका है। अच्छा, अब देखो ये डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मैंने क्या करा, index.html का नाम नहीं था तो पेज नॉट फाउंड आ रहा था। अब मैंने क्या करा, उसका नाम चेंज कर दिया। मैं यहाँ से फिर से गिट बेस मेरा पहले से ओपन था, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो गिट स्टेटस करके देखता हूँ मैं यहाँ पर, गिट स्टेटस क्या बताएगा, गिट स्टेटस आप मेरे को बता सकते हो। गिट स्टेटस ये बता रहा है कि भैया ये फाइल जो है इंडेक्स नाम की डिलीट कर दी, उसी की जगह सेम फाइल एक आपने कर दी इंडेक्स डॉट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा गिट एड डॉट और गिट कॉमिट -m और मैं लिख दूंगा रीनेम इंडेक्स। मैंने मेरा मैसेज डाला, ठीक है। गिट पुश करा, पुश ओरिजिन मास्टर, और मैंने पासवर्ड डाला। अब मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, ओबियसली मेरे से पासवर्ड पूछेगा, तो मेरा रिपोजिटरी है, डेस्कटॉप रिपोजिटरी बोले वो रिपोजिटरी और उसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे हिट करा और ये पुश हो गया। अब देखना, अगर इसकी साइड की मैं देखूंगा, साइड सेटिंग में देखूंगा, डिप्लॉय सेटिंग में देखो तो वो ऑटोमेटिकली उसको बिल्ड करना शुरू कर देगा। अभी बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट में देखो तो अभी देखना रिपोजिटरी बिल्ड चलना स्टार्ट हो गई होगी। यहाँ पर कहीं पे कितना लोग बन रहे हैं, शायद तक तो ऑटो बंद हो गई होगी अब तक। तो देखो आ गई ना, मतलब कितने जल्दी अपनी काम हो गया, सारा काम अपना क्या हो गया, ऑनलाइन क्या हो गया, नेटलीफाई हो गया। हमने कल जो काम करा था हमारा सारा का सारा अब किसके थ्रू चल रहा है, ये चल रहा है अपनी जो नेटलीफाई की ऐप है उसके थ्रू चल रहा है। तो अपने को क्या करना है, नेटलीफाई फ्री है और सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन वाली जो चीज़ों के लिए है। आपको कुछ नहीं करना, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करके उसको गिटहब से लिंक करना है, देन वहाँ से आपको जाके ये करना है। आप जैसे ही कमिट करोगे नेटलीफाई ऑटोमेटिक बिल्ड करके आपके साथ प्रीव्यू कर जनरेट कर देगा। तो आपको जो टास्क रहेंगे वो दिखाना। अब देखो कल की जो पहली इशू क्या था, अपना जो सर्वर पे नहीं जा रहा था, दूसरा क्या इशू था, नेटलीफाई पे भी नहीं जा रहा था। तो कुछ चीज़ें दिक्कत दे रही, अपना सारा काम आज हो गया है, नेटलीफाई का भी हो गया है, वो भी इशू हो गया है। एक और इशू आ रहा था कि ग्रिड सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, तो वो कल हमने देखा था, कल भी वो वर्क करने लगा था। कुछ इश्यूज इसमें आते